ससुराल में आकर हमारी हालत क्या से क्या हो जाती है, ये हम ही समझ सकते हैं और कोई नहीं। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 3:30 बजे और इतने बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद फ्रेश वगैरह हुई और अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। जैसा कि आपको मालूम है मैं डेली अपनी लाइव स्टडी करती हूँ, तो इतना सब कुछ करने में मुझे आधा घंटा लग गया था। उसके बाद मैं 4 बजे से अपनी लाइव स्टडी कर रही थी। मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि आज मैं जो लाइव स्टडी में पढ़ रही थी वो था मेरा समाज शास्त्र का टॉपिक। क्योंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो समाजशास्त्र ही है। और आपको मैं बता दूं कि मैं झांसी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं और मैं एक गांव में रहकर अपनी स्टडी को, अपनी डेली रूटीन को आप सबके साथ शेयर करती हूं। तो बस यहाँ पर मेरी स्टडी भी फिनिश हो गई थी और मैं अपना जो डेली रूटीन का वर्क होता है वो करने में लग गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं गांव से हूँ, इसलिए मेरे यहाँ गाय वगैरह भी हैं। तो जिसकी वजह से आज यहाँ पर मैंने मट्ठा, जिससे घी वगैरह दूध निकलता है, वो लगा दिया था। उधर वो भी हो रहा था और इधर मैं अपना झाड़ू पोछा करके फिनिश हो गई थी। और आज मेरे बेटे ने कहा था कि मम्मा आज लंच में आप मैक्रोनी बना देना। तो बस मैं उसी की प्रिपेयर करने के लिए लग गई थी। क्योंकि मैं बहुत कम ऐसे उसे देती हूँ, जैसे मैक्रोनी हुआ, पास्ता हुआ, ये बहुत कम ही बनाती हूँ। महीने 2 महीने में शायद ही एक बार बनाती हूँ। इसलिए आज उसने काफ़ी दिन बाद कहा था, तो मैंने कहा लाओ अच्छा बना देती हूँ। तो बस मैं उसी की प्रिपेयर कर रही थी। मैं इसको बना रही थी तो उसने देखा तो बोला मम्मा इसमें हल्दी तो दिख ही नहीं रही है। मैंने कहा कि इसमें डाली है, लेकिन अभी जब मिलाएंगे तब लगेगी। अभी जब वो देख रहा था तब मैंने उसमें मिलाई नहीं थी। जब मैंने मिला दी, हल्दी अच्छे से बन गया, तब उसका लंच पैक कर दिया और वो स्कूल चला गया था। इस प्रकार अपने सारे कामों को फिनिश करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी। क्योंकि जब ऐसा कोई नाश्ता वगैरह बनाना होता है तो मैं गैस पर या इंडक्शन पर ही बना देती हूँ, लेकिन जब प्रॉपर वो खाना ले जाता है, जैसे रोटी सब्जी वगैरह हुआ, तो फिर मैं चूल्हा जलाती हूँ, तब उस पर खाना बनाती हूँ। इतना सब काम करने के बाद ही मुझे अपना पढ़ने का टाइम मिलता है। ये सब करने में मुझे मिनिमम 12-2 के समथिंग टाइम तो हो ही जाता है। जबकि मैं आपको बताऊं कि मैं 3 साढ़े 3 बजे उठ जाती हूँ और 2 बजे से पहले नहीं निपट पाती। ये जो सब हाउस वाइफ़ें मु दिखाती हैं कि मैं अपना काम 10-11 बजे फिनिश कर लेती हूँ, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि मुझसे इतना काम इतने जल्दी क्यों नहीं हो पाता। ये भी मान सकते हैं कि आजकल सबके यहाँ ज़्यादातर चूल्हा नहीं जलता है, क्योंकि गैस है तो गैस पर ही खाना बनता है, लेकिन मेरे यहाँ मुझे चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता है। इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम हो जाता है और पढ़ने के लिए टाइम भी बहुत कम मिलता है। फिर भी उसमें ये कहा जाता है कि तुमने किया ही क्या है, तुम करती ही क्या हो, दिन भर खाना ही तो बनाती हो, 4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम को। तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। फिर लगता है ऐसे मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। लेकिन मजबूरी इतनी रहती है कि ससुराल में और मायके में अंतर इतना हो जाता है कि अगर हमें जो काम करने हैं तो वो हम करेंगे और नहीं करने हैं तो नहीं करेंगे। ये हमारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड रहता है। जब हमारी शादी नहीं होती है और शादी के बाद अगर आपकी मर्जी हो काम करने की तो करो या ना करो, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको काम करना है तो करना ही है और जब बोला जाएगा उसी टाइम करना है। तो इतने सारे कामों को करने के बाद भी कोई हमें इतना अप्रिसिएट करने वाला नहीं होता है कि चलो अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाके अपनी स्टडी कर दो। लेकिन हमें अपनी स्टडी को कैसे, किस किस टाइम में मैनेज करना है, ये सब हमको ही करना पड़ता है। इसलिए स्टडी के बाद मैं अपनी यहाँ पर प्रेस करने के लिए आ गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने प्रेस वगैरह भी नहीं की थी, इसलिए इतने सारे कपड़े हो गए थे। तो यहाँ पर मैं प्रेस कर रही थी और एक क्लास भी ले रही थी। जो इस समय गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस के हैं, वो जीके जीएस की क्लास करा रहे हैं, तो बस मैं यहीं पर वो सुनती भी जा रही थी और अपने प्रेस भी करती जा रही थी। ज़्यादातर आपने नोट किया होगा कि मैं प्रेस नीचे ही करती हूँ,
उसका रीज़न ये है क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं वो ज़्यादा मानते हैं कि बिस्तर पर प्रेस नहीं की जाती, इसलिए वो स्वच्छता का ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मुझे नीचे ही प्रेस करनी पड़ती है। इस प्रकार मेरी प्रेस वगैरह भी कंप्लीट हो गई थी और शाम के 6 बज गया था। तो बस 6 बजे के बाद हमारा फिर वही हाउसवाइफ को का वर्क हो जाता है, खाना पीना बनाना, सबको देना, बर्तन वगैरह साफ करना। ये सब काम करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी के लिए आ गई थी। थोड़ी बहुत रात में स्टडी की और यहाँ पर मिनिमम 10:30 11 का टाइम हो